हाय, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कुछ नई, कुछ अनोखी बातों का पिटारा लेकर। आज उनकी बातों पर चर्चा करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपने कभी एक कहावत सुनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? चलिए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो दिल होता है ना, हमारा जो मन है, ये बड़ी उपजाऊ जमीन है। बहुत जल्दी से हम इस पर कुछ भी उगा लेते हैं। अभी हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है, हम इसमें प्यार उगाते हैं या नफरत उगाते हैं। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हम लोगों की एक ना बड़ी अजीब सी आदत होती है, हम बहुत जल्दी से किसी के बारे में कोई भी राय बना लेते हैं, बहुत अच्छी राय या बहुत बुरी राय, कि ये इंसान बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, सबके काम आता है। क्या वो वास्तव में इतना अच्छा होता है जितना कि हम उसके बारे में राय बनाते हैं? या वो वास्तव में उतना बुरा होता है कि वो सबको उल्टा सीधा कहता है, सबके बारे बुराइयां करता है, सबके पीठ पीछे बुराइयां करता है? क्या वो वास्तव में इतना बुरा होता है जितने कि हम उसके बारे में राय बना लेते हैं? नहीं दोस्तों, हम कभी सोचते ही नहीं, सोचना चाहते भी नहीं कि असल में क्या वो इंसान वाकई में ऐसा होता है। असल में क्या है, हम जो है ना, वो हम जब किसी व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहते हैं, किसी दूसरे आदमी के बारे में कोई राय बनाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारा एक दर्पण है जो हम उसको देखना चाहते हैं। हम असल में उसके अंदर वही से कुछ देखना चाहते हैं जो हम खुद हैं। हमारे अंदर जो भी कुछ है, हम जिस तरीके से बने हुए हैं, जिस तरीके से हमारा व्यक्तित्व, हमारी आदतें हैं, हम दूसरे के अंदर भी वही देखते हैं और वही उसके बारे में राय बना लेते हैं, अच्छी या बुरी। तो इसको एक छोटी सी कहानी के जरिए हम समझते हैं दोस्तों। एक शहर में एक राज्य था। उसका राजा बड़ा अकड़ू, बड़ा घमंडी, सबके ऊपर अपना रौब सा जमाता रहता है। उसके राज के बाहर एक महात्मा जी एक कुटिया में रहा करते थे। बड़े सब लोग उनके पास जाते थे, उनसे बातें करते थे, अपनी समस्या उनको बताते थे। वो बड़े विनम्र भाव से उस समस्याओं को निपटारा किया करते थे। तो राजा ने भी उनकी बड़ी चर्चा सुनी थी, तो राजा भी पहुंच गया उनके साथ में, दल बल के सहित उनके साथ पहुंच गया वहां पर। अब जब राजा धड़ाधड़ उनकी कुटिया में घुस गया, क्योंकि वो तो रहा राजा। अब राजा जब वहां जाके खड़ा हुआ तो साधु ने कोई उनको सम्मान नहीं दिया, कोई खड़े होकर उनको हाथ नहीं जोड़े कि जी राजा जी आए हैं, कुछ आए हैं। तो राजा बुरी तरह से तिल मिला गया। राजा ने कहा, हे महात्मा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन आया तेरी कुटिया में? महात्मा ने, साधु ने फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर भी कोई ध्यान ज्यादा नहीं दिया उनके बातों के ऊपर। राजा और गुस्सा हो गया, उससे और गुस्सा आ गया। ए साधु, मैं तुझसे कोई बात कहना चाहता हूं। तो महात्मा जी बोले कि राजन, आप 5 मिनट रुकिए, बहुत सारे भगत बैठे हैं, आपसे पहले इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लूं, उनका समाधान कर दूं, फिर आपकी बात भी सुनूंगा, और आप चाहें तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, बैठ जाइए। बस फिर तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। राजा बोला, हे महात्मा, मैं तेरा वो हश्र करूंगा, मैं सबको तेरा सच बताता हूं, तू असल में है क्या? तू धूर्त है, तू पाखंडी है, तू झूठा है। तू तो ये चाहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब से पैसा ऐंठ लूं मैं, मेरी कुटिया भर जाए, मेरी दौलत बढ़ जाए, लेकिन तू वास्तव में तो कोई समाधान दे ही नहीं रहा, तू तो सिर्फ इनका पैसा लूटना चाहता है। ये कह के राजा चुप हो गया। महात्मा जी फिर हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से खड़े हुए, हे राजन, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े विनम्र भाव के हैं, आप तो बहुत दयालु स्वभाव के हैं, आप तो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे तो आपने कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही। बस राजा को क्या चाहिए, राजा तो सुनना यही चाहता था, क्योंकि उसके तो आसपास चापलूस लोग रहते हैं, हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। बस वो सुनता है, खुश होकर चला जाता है, अपने महल पहुंचता है। वहां उसकी जो रानी थी बहुत समझदार थी, बहुत होशियार थी। अपनी रानी के पास जाता है, बड़ी खुशी बड़ी गर्व से उसे सारी बात बताता है कि वो इतने पहुंचे हुए महात्मा थे, इतने साधु थे, आज मैं उनके पास गया और उन्होंने इस तरीके से मेरी खूब बड़ाई करी, मेरी खूब प्रशंसा करी, मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा। तो रानी ने 2 मिनट सुना, फिर बोली, हे राजन, अगर आप मुझे माफी दो तो मैं कुछ आपसे कहूं। राजा ने बोला, तुम तो रानी हो, बताओ क्या कहना चाहती हो? तो रानी बोली, प्रभु, असल में आपने जो भी महात्मा जी को कहा कि बड़े धूर्त हैं, पाखंडी हैं, बड़े बेईमान हैं, बड़े लुटेरे हैं, असल में वो आपका व्यक्तित्व था, वो आप थे, जो आप महात्मा के अंदर
खुद को देख रहे थे। और महात्मा ने जो आपके कहा कि आप बड़े विनम्र हैं, बड़े दयालु स्वभाव के हैं, आप बड़े बड़े जगह अपना ध्यान रखते हैं, वो उनका व्यक्तित्व था जो वो आपके अंदर उन देख रहे थे। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हम किसी के अंदर कमियां ढूंढना शुरू करेंगे तो उसके अंदर हमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखेंगी, और अगर किसी के अंदर खूबियां ढूंढना कर शुरू करेंगे तो उसके अंदर हमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां दिखाई देंगी। अभी हमें सोचना है कि हम उसके अंदर क्या ढूंढ सकते हैं। हम उसके अंदर कमियां ढूंढना चाहते हैं या खूबियां ढूंढना चाहते हैं। ये तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ईश्वर का बनाया हुआ भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जो दूसरों को देंगे वही पलट के हमारे पास वापिस आता है, बढ़ के हमारे पास वापिस आता है। अगर हमें किसी से सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, अपने लिए एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, तो हमें उसको भी वही देना पड़ेगा जो वो हम उससे चाहते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें गालियां मिले, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम दूसरे के बारे में सिर्फ बुराइयां ढूंढेंगे तो हमें भी पलट के वही मिलेगा। तो दोस्तों, आप सिर्फ अपने आप की सोच को बदल के देखिए, अपने सोचने के तरीके को बदल के देखिए। आप वाकई में ये सोचिए कि आप मुस्कुराना शुरू कीजिए, लोगों को देख के हंसना शुरू कीजिए, मुस्कुराइए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। आपको जो लगता है कि आप आज की तारीख में जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपसे खुंदक खाते हैं, आपसे गुस्सा होते हैं, आपको देख के मुंह फेर लेते हैं, वही लोग आपके पास आएंगे, आपसे प्रेम से बातें करेंगे, आपके बारे में प्रशंसा करेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे। सिर्फ हमारे सोचने का नजरिया बदलने की देर है। आप एक बार नजरिया बदल के देखिए, आपकी जिंदगी इतनी खुश में हो जाएगी, आप इतने आराम से रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने दिल में अच्छा लगेगा, अपने व्यवहार में अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये जिंदगी हमें वही देगी जो हम दूसरों को देंगे। हम हमेशा ये चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे बारे में अच्छा ही अच्छा बोलें। बुरा तो हम सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन हम दूसरे के बारे में अच्छा बोलने को तैयार नहीं होते। हमें अच्छा ही बोलना होगा, दूसरों के व्यक्तित्व को देखना होगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर उसका व्यक्तित्व किसी वजह से कहीं से भी थोड़ा सा खराब भी है तो उसके व्यक्तित्व को बदलने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसे कहना पड़ेगा कि दोस्त, आप देखो, आपका व्यक्तित्व यहाँ खराब है, आप थोड़ा सा बदल के देखिए अपने आप को, देखिए आप कितने पॉपुलर हो जाते हैं, उस एरिया के अंदर लोग आपको कितना पसंद करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बातें हैं जो आप सीखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, हम सब साथ रहेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो और मन को छुए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।